नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड की महिलाओं को जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 वाली राशि किस दिन आएगी वो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सूत्रों के हवाले से नहीं बताने जा रहे हैं। कंफर्मेशन आई है हमारे पास कि क्रिसमस के बाद जो है इस तारीख को 1 जनवरी से पहले और क्रिसमस के बाद तारीख जो है वो सरकार की तरफ से तय कर दी गई है। और इस दिन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो भव्य कार्यक्रम करेंगे रांची के नामकुम में। और उस कार्यक्रम में महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए वाली राशि जो है वो दी जाएगी। कौन सी है वो तारीख? तो वो तारीख है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को जो है वो झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है वो 2500 वाली जो है वो राशि दी जाएगी। पहले कहा गया 11 दिसंबर को जो है वो बैंक अकाउंट में आएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद जो है वो कई डेट्स आई गई, लेकिन महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे अब तक नहीं आए। लेकिन अब एग्जैक्ट जानकारी जो है हमारे पास आ रही है, उसके हिसाब से 28 दिसंबर को जो है झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है वो राशि जो है वो पहुंचा दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बाबत संभावित तारीख भी सामने आ गई है। पहली बार कहा गया है कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे मैया सम्मान योजना भी कहा जाने लगा है, कि 2500 वाली पहली किस्त जारी करेंगे। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम का आयोजन नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा। इस समारोह में विभागीय मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर से पहले मेगा कार्यक्रम जो है वो होगा। इससे राज्य भर से मैया सम्मान योजना की हजारों लाभुक नामकुम पहुंचेंगी। इसके लिए सभी जिले के उपायुक्तों को विशेष जवाबदेही दी गई है। लाभुकों की सूची तैयार कर सभी को राजधानी रांची तक लाने और उन्हें वापस ले जाने की विशेष व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले इस योजना की शुरुआत की थी। तब महिलाओं के खाते में 1000 रुपए प्रति माह भेजे जा रहे थे। चुनाव से पहले जेएमएम, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले लिबरेशन गठबंधन ने इसे राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया था। चुनाव में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। और अब आगामी 28 दिसंबर को हेमंत सोरेन जो है वो भव्य कार्यक्रम रांची में करेंगे। और इसी कार्यक्रम में महिलाओं को 2500 वाली राशि जो है वो दी जाएगी। गेम चेंजर स्कीम रही है और खासकर काफी लकी रही हेमंत सोरेन के लिए ये योजना। कहा जा रहा है कि दो ही फैक्टर थे इस चुनाव में हेमंत सोरेन की जीत की। पहला फैक्टर जयराम महतो, क्योंकि उन्होंने जो है बीजेपी को कई सीटों पर हराया। तो दूसरा फैक्टर मैया सम्मान योजना, झारखंड की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जेएमएम गठबंधन के पक्ष में जो है वो वोट किया। चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कॉन्फिडेंट हाई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो उसके बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है। उस कैबिनेट की मीटिंग में भी मैया सम्मान योजना का जिक्र रहता है। उसके बाद छठी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और उसके बाद तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। पहले देवघर जाते हैं, फिर महाकाल के दर्शन करने जाते हैं हेमंत सोरेन। उसके बाद तिरुपति बाला मंदिर भी जाते हैं हेमंत सोरेन। और अब रांची लौट गए हैं, और क्योंकि क्रिसमस अब आने वाला है, क्रिसमस के तैयारों में कल देर रात वो चर्च भी पहुंचे थे और जहां पर उनके बेटे का जो है ने रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ था, जहां पर उनके बेटे ने म्यूजिक प्ले किया था और फोटो लेते हुए नजर आई थी कल्पना सोरेन। इन तमाम गतिविधियों के बीच बड़ी खबर झारखंड की आम महिलाओं के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। झारखंड की महिलाएं बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और तरह तरह की बातें भी जो है वो उड़ाई जा रही थी, अब आएगा, कब आएगा, तब आएगा। और कई महिलाओं के नाम भी काटे जा रहे थे। उसको उसको लेकर भी टेंशन में थी झारखंड की महिलाएं। देखिए, कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं कि दो दो जिले से एक ही महिला का एनरोलमेंट जो है
वो हो गया है और जो महिला एलिजिबल नहीं है इस योजना के तहत राशि लेने को, उन महिलाओं का भी इनरोलमेंट जो है हो गया। तो ऐसे नामों को जो है वो काटने का सरकारी आदेश आया था। और सही है कि अगर जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है उसके इतर किसी महिला का अगर एनरोलमेंट होता है तो सरकार को ये हक है कि नाम काटने का। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी हमलावर जो है अभी भी है, पहले भी जब से ये सरकारी आदेश है तब भी थे। बहरहाल खुश हो जाइए, अगर आप एनरोल्ड हैं मैया सम्मान योजना में तो आपकी राशि जो है 28 दिसंबर को आने वाली है और भव्य कार्यक्रम हेमंत सोरेन जो है वो करेंगे। और करें भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड पहला राज्य है जो कि 2500 इतनी राशि जो है महिलाओं को देने वाली है। आज ही देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी शुरुआत कर दी कैश ट्रांसफर महिलाओं के लिए। हर महीने मिलेगा 1000 रुपए की राशि मिलेगी और उन्होंने कहा कि जब चुनाव के बाद इसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। तो एक तरफ से कि आप ये कह सकते हैं कि कुल जो है वो 9 राज्य हैं देश में जहां पर महिला कैश ट्रांसफर स्कीम जो है वो चलाई जा रही है और एक तरह से होड़ मच गई है सबों में। अब कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी आएगा, पंजाब में भी आएगा। सभी सरकारें जो हैं वो इस तरह की योजना ला रही है। क्यों ला रही है? क्योंकि ये जीत की गारंटी हो गया ये योजना भाई साहब। ऐसे में अगर आप 3 पॉइंट में, एक ही पॉइंट में समझ लीजिए, 3 पॉइंट बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। देखिए महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए और झारखंड देख लीजिए। 3 राज्य के विधानसभा चुनाव हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र चुनाव से 3-4-5 महीना पहले जो है वहां की सरकार इस तरह की योजना लाती है और सत्ता में आ जाती है। एमपी में भी यही खूब यही हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि योजना आती है, 2-3 किस्त जो है महिलाओं के अकाउंट में खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद उस दौरान कहा जाता है कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो इस राशि को बढ़ा देंगे। ठीक हूबहू जो है महाराष्ट्र में भी यही हुआ, एमपी में भी यही हुआ। एमपी में 1000 रुपए दिए जाते थे, 2-3 किस्त पहुंच गए, उसके बाद कहा कि हम बढ़ा देंगे और बढ़ा भी दिया गया। झारखंड में भी यही हो रहा है, जो अभी हो रहा है 28 दिसंबर को जो पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे वो क्या है, हेमंत सोरेन ने 1000 रुपए दिए, 4 किस्त दिया उन्होंने। उसके बाद लास्ट कैबिनेट की मीटिंग थी झारखंड में आचार संहिता लगने से कि पहले लास्ट कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन होता है कि 2500 रुपए वो कर देंगे और अब करने जा रहे हैं। इसका लाभ हुआ तो कहीं ना कहीं कहीं कि सत्ता पक्ष जो है उनके लिए ये अब जो मैसेज है निकल के आया है कि महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम जो है वो जीत की गारंटी है। और अब हल्ला खूब है, बिहार की बारी है। देखिए तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर दिया कि हम देंगे और इसको प्रचारित भी कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव इन दिनों जो है अभी होमवर्क कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मतलब कि होमवर्क या कहें कि आप कह सकते हैं कि तैयारी कर रहे हैं। 2025 में चुनाव होना उससे पहले जिलों के दौरे पर हैं। कभी जाम में फंसते हैं, कभी ट्रेन से पे वो सवारी कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं महिलाओं के हाथों में पैम्पलेट होता है, उसमें 2500 रुपए उन्होंने वादा किया है तेजस्वी यादव ने, 2500 रुपए वो देंगे, उनकी वो सीएम बनेंगे या उनकी सरकार बनती है बिहार में। तो अब दबाव तो नीतीश सरकार पर भी है और नीतीश कुमार जो है ना, ये तय मानिए, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है और है कि नीतीश कुमार इस तरह की स्कीम लाने वाले हैं या तेजस्वी यादव ने इतनी जल्दी ये स्कीम का ऐलान क्यों किया। तो जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि प्लान लीक हो गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की योजना का, और तेजस्वी यादव को पता चल गया। सो जो है वो जल्दी जल्दी में जो है तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि जो है वो 2500 रुपए देंगे। अब दबाव नीतीश कुमार पर है कि वो 2500 से ज्यादा देंगे, क्योंकि अगर कम देंगे तो फिर मुश्किल होगी, मतलब कि वो असरदार होना, इस योजना का फायदा नीतीश कुमार को कितना मिलेगा इस पे थोड़ा संशय हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि अगर नीतीश कुमार 3000 रुपया दें, 2800 दें, 3200 दें, 3300 दें, 4000 जितना भी दें, तेजस्वी यादव को ये कहने के लिए हो गया कि बिहार में सबसे पहले 2500 वाले का ऐलान उन्होंने किया था और उनको कॉपी नीतीश कुमार ने किया था। और ये बयान तेजस्वी यादव जरूर देंगे अगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐलान महिलाओं के लिए बिहार में कैश ट्रांसफर लेकर कोई स्कीम को लेकर होता है। बहरहाल इस वीडियो को हम अब एंड कर देते हैं। झारखंड की महिलाओं के बैंक के अकाउंट में 28 तारीख को पैसे जो है 2500 रुपए वाली मिल जाएगी। अब जो है बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा था ना, कब आएगा कब आएगा, इंतजार उस बैंक के उस मैसेज का जिसमें लिखा हो कि ट्रांसफर हो गए हैं 2500 रुपए, इंतजार खत्म। 28 दिसंबर वो तारीख। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।